सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में फिर से जुड़ चुके हैं वैद्य अनुपमा पात्र के साथ। अभी पिछले वीडियो में बात हुई थी आयुर्वेदिक वैद्य आयुर्वेदिक डायग्नोसिस पे काम नहीं करते हैं, हो भी नहीं रहा है इस पे काम। और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस से मीन्स जैसे हम कंप्लीट डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट देना, वो वाला काम हम नहीं करते हैं। जैसे पेशेंट आया तो उसको डायग्नोसिस ना बना के मॉडर्न के अकॉर्डिंग अपना कोरिलेशन थोड़ा हल्का किया, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आज मेरा मैम से आग्रह है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बारे में, कैसे हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक करें जिससे हम उत्तम चिकित्सा की तरफ पहुंच सकें। आयुर्वेदिक उत्तम चिकित्सा पे बिल्कुल आयुर्वेदिक जो परफेक्ट जो ट्रीटमेंट है उसको हम दे पाएंगे। तो मेरा मैम से आग्रह है कि मैम आपको इस बारे में, इस संदर्भ में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। नमस्कार। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि यही मेन एक कारण है। कारण तो बहुत है जैसे हम चर्चा करते आए हैं, पर जो नजदीकी कारण कहें तो आयुर्वेद का डिग्रेडेशन का, जो हम स्पेसिफिक इलाज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इमरजेंसी इलाज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसका मेन कारण यही है। स्पेसिफिक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस हम नहीं करते। तो ये चीज मुझे व्हाट्सएप डिस्कशन से ही पता चला कि मैं, क्योंकि हमेशा मेरा ध्यान रहता है कि कोई भी बीमारी हो तो पहले आयुर्वेद डायग्नोसिस करें फिर उसका इलाज करें। तो कोई बोले कि ग्रुप में क्या जरूरत है नाम स्पेसिफिक, हमारे तो शास्त्र ने कहा है कि बीमारियों का नाम अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई लज्जावत करने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि बीमारियों का बहुत सारे असंख्य बीमारी है, सबके नाम नहीं दिया जा सकता। तो फिर ये चीज को लेकर मैंने ढूंढने की जब प्रयास की कि एक्चुअली जड़ क्या है शास्त्र में, क्योंकि मुझे जो आयुर्वेद को मैंने समझाया उसमें तो यही कहा है, परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, प्रतिपत्ति नाम यह विकार यथा प्रतिपत्तव्य तस्य तथानुष्ठानम ज्ञानम। मतलब परीक्षा का प्रयोजन ही है प्रतिपत्ति ज्ञान। प्रतिपत्ति मतलब जो विकार जैसे कहा है उसको ऐसे ही ज्ञान करना। उसका मतलब ये है कि जो विकार जैसे कहा है उसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना है। जैसे हेडेक होकर फीवर शुरू हो रही तो वार्तिक जड़ करेंगे, तो उसका मतलब ही यही होती है। तो फिर शास्त्र में तो कहा है, उसके बगैर हम स्पेसिफिक इलाज कैसे करेंगे? वार्तिक जड़ डायग्नोसिस करूं तभी तो वार्तिक जड़ का इलाज जो दिया है उसको फॉलो करूं। तो ये आया फिर दिमाग में कि क्यों नहीं करते इस तरह। ये श्लोक फिर मैंने पूछा तो पता चला कि ये तो चरक संहिता का श्लोक है। तो चरक संहिता में मैंने जब ढूंढा, डेप्थ में देखा, ये त्रिसुखी अध्याय में श्लोक आया है। त्रिसुखी अध्याय में सूट के बारे में, उसका दूषिक भेद 7 टाइप का वर्णन करने के बाद लक्षण सबका अलग अलग, फिर 18 टाइप का वो शोथ, लोकल शोथ के बारे में नाम के साथ वर्णन किया, उसके बाद में श्लोक आया है। तो उसका मतलब ये होती है, ये सब वर्णन करने के मुख्य मुख्य बीमारी का नाम दे चुके हैं। अगर फिर भी कुछ बचा कुचा है उसको नाम नहीं दे पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोष अधिक विचार करके चिकित्सा करें। पर ये फिर तो क्लियर हो रहा है कि नाम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं हो रहा है। पर ये ऐसा मीनिंग कहाँ से आया करके जब मैंने उसका रूप पे जाने की कोशिश की, आचार्य भागवत ने इस श्लोक को सेम न ही सर्व विकाराणां नामत अस्ति ध्रुवांस्ति, ये श्लोक है, तो इसको उठाकर दोष भेदीय अध्याय अपना सूत्र सामने दे वो जो कि सामान्य विचार वाला मतलब चैप्टर है। तो वहाँ मीनिंग रख दिए, तो उसका मीनिंग अगर करते हैं तो यही मीनिंग आ गया कि सब सारे बीमारियों का नाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही जो उन्होंने, जो हमारी तंत्र युक्ति, इसीलिए कहा है तंत्र युक्ति के साथ ही सही अर्थ हम समझ सकते हैं। तो तंत्र युक्ति मतलब एक अधिकरण तंत्र युक्ति पहला तंत्र युक्ति है सुश्रुत संहिता का। तो कौन से अधिकार में आया है, कहाँ आया है, तो यहाँ स्थान रखते हैं तो उसका मीनिंग अलग हुआ, और इसको उठाकर कॉमन चैप्टर में रख दिया तो मीनिंग बदल गया। तो ये चीज यहाँ बता दूं, जो हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स भागवत की, ऐसा क्या है जो स्कैटर्डली पड़ा था इधर उधर, तो वो एक जगह में जहाँ उसका समुचित जगह है वहाँ रखते हैं। तो मैं कहूँगी यही जो समुचित जगह में रखते हुए मीनिंग ही बिगड़ गया, तो ये मुख्य कारण है, हमें डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। ये अगर मॉडर्न साइंस में हम कहीं बोले किसी को बिना डायग्नोसिस हम इलाज करते हैं, वो तो हंसेंगे हमारे ऊपर। बिना डायग्नोसिस का इलाज करना, हम कर रहे हैं मॉडर्न डायग्नोसिस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वाले डायग्नोसिस नहीं करते, जोर दे दिए डायग्नोसिस, जोर कोई डायग्नोसिस निज है, निज उजर हो गया, आगन तो जब सारे तरह के हैं, सारे जी 5 तरह के आगंतुक ज्वर भी है हमारे, अभिशापज अभिचारज, वो सब चीज दिया हुआ है। डायग्नोसिस करें तभी तो उसके अंदर जो इलाज दिया है वहां तक पहुंचेंगे। जी। तो आप सभी ने देखा अभी
इस वीडियो में ये एक छोटा सा वीडियो आज का इस डायग्नोसिस के लिए हमने बनाया था और हमने बताना चाह रहे थे, मैम ने बताया, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आगे अगला वीडियो फिर से जो आएगा उस वीडियो में इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी को नमस्ते।